बहुत ही बड़ी दुविधा है, ओल्ड लॉज पढ़े या न्यू लॉज पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो इतनी इंतज़ार करने के बाद नोटिफिकेशन आई और ये भी क्लैरिफाई नहीं किया कि पढ़ना क्या है। बट चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास हमारी फेवरेट अपूर्वा मैम है जो हमें हर चीज़ के बारे में एक राइट गाइडेंस देती हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल लिंकिंग लॉज पर। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। और ये जो एक भारी कंफ्यूजन यहाँ पर छाई हुई है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैम प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करती हूँ कि अब आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या आपका एक रोड मैप होना चाहिए, क्या आपका प्लान स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को वन गो में क्रैक करने के लिए। और साथ ही साथ सिलेबस के ऊपर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि ओल्ड लॉज आएंगे, न्यू लॉज आएंगे। तो थोड़ा सा लॉजिक्स पर चलते हैं और लॉजिक्स पर चलने से पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर सिलेबस ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे अभी भी वही पुराना सिलेबस को अपडेट किया हुआ है जिसमें हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैंने क्या किया। जब मुझे भी लगा कि यार ये तो कन्फ्यूजन है, इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, तो इनके कॉन्टैक्ट ऑप्शन पर जाकर मैंने यहाँ पर मेल भी किया और साथ साथ इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे मैंने कॉल किया और मैंने पूछा कि सर नोटिफिकेशन आ चुकी है, अब ये बताइए कि सिलेबस को यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ता आप लोग और रुकिए, उसके बाद एक और नोटिफिकेशन शायद यहाँ पर ऑल इंडिया बार की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आएगी जिसमें सिलेबस को क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। बट मैं यहाँ पर कहूँगी, यहाँ पर हम एडवोकेट हैं भाई, वकील हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग और अंदाजे पर हम चलते हैं और इस अंदाजे की बलबूते पर हम आगे अपनी तैयारी को करते हैं, केस को लेकर जाते हैं। चाहे कोई भी हमें चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं, तो एक चैलेंज हमारे सामने है कि हमें सिलेबस क्लैरिफाई नहीं है, तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। देखिए, बात करते हैं कि अभी 1 जुलाई को यहाँ पर हमारे 3 नए लॉज आए हैं। मानते हैं आप लोग कि जिसने आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को कंप्लीटली रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अब ला दिया गया है। अब आप सोचिए कि अभी जो 2 महीने पहले पूरे लॉज, एक पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि सेक्शन नंबर चेंज कर दिए गए हैं, चैप्टराइजेशन चेंज कर दी गई हैं, बहुत सारे नए प्रोविजंस को भी ऐड किया गया है और क्या किया गया है, यहाँ पर कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस, टाइम पीरियड्स को प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। अब आप सोचिए, जो 2 महीने पहले आया है और जितने स्टूडेंट्स अभी लॉ करके निकले होंगे, चाहे जिन्होंने 5 साल की एलएलबी करी है, 10 सेमेस्टर करके अब उन्होंने एसबीसी, स्टेट बार काउंसिल्स में एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है, या फिर जो 3 साल एलएलबी वाले कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अभी सेमेस्टर्स कंप्लीट करके अपने एनरोलमेंट प्रोसेस में होंगे, जिन्होंने ओल्ड लॉज के हिसाब से अपनी एलएलबी को कंप्लीट किया है। आप क्या समझते हैं कि जो अभी तक पढ़ते हुए निकले हैं, 10 सेमेस्टर में पढ़ाई की होगी और अभी एनरोलमेंट प्रोसेस में आए होंगे, क्या वो उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहाँ पर कि वो तुरंत इस 3 महीने, 2.5-3 महीने के टाइम पीरियड पे, जिनको पढ़ने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स चल रहे हैं, उनको यहाँ पर इतने एग्रेसिवली सिखाया जा रहा है, क्या एक कैंडिडेट, क्या एक एस्पिरेंट केवल 2 से 2.5-3 महीने के अंदर इन पूरे नए 3 क्रिमिनल लॉज को अडॉप्ट कर पाएगा, सीख पाएगा? तो देखिए, मेरा कहना यह है, आप सभी को पता है कि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलती है। मेरे साथ एआईबी के तमाम ऑल इंडिया 15 से, या ऑल इंडिया बार 15 से लेकर अब तक 19 यहाँ पर आ रहा है, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, 100% रिजल्ट्स हैं। आपको मेरी तरफ से कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो याद रखिए, अभी आपको, अगर मैंने बीसीआई को कॉल किया और मैंने पूछा कि सिलेबस क्या है, उन्होंने कहा आप हफ्ता 10 दिन रुक जाइए। आप समझते हैं कि क्या आपके लिए यहाँ पर एक हफ्ता या 10 दिन रुकने का टाइम है? आपके पास टोटल 25 सब्जेक्ट्स हैं। क्या आपको इन 3 के ऊपर ही वेट करना है? क्या आपको यही समझना है कि जब तक हमें सिलेबस नहीं क्लियर होगा, इन तीनों का गुत्थी सॉल्व नहीं होगी, तब तक हम पढ़ेंगे नहीं? आप पहले जो अपने 22 सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए। साथ ही साथ मैं जितना यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पा रही हूँ, मेरी जितनी भी प्रिडिक्शंस रही हैं, वैसे तो हमारा ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या एआईबी है, ये अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नोटिफिकेशन आएगी, बट साल के इस एंड लेटर ईयर में यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है। बट फिर भी आप सोचिए, आप अपनी तैयारी को ओल्ड लॉज के हिसाब से ही शुरू कीजिए। इसके पीछे एक और लॉजिक है। अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, क्या उनको यहाँ पर ऐसा कोई नोटिस या कोई नोटिफिकेशन जारी की है कि अब आप बच्चों को नए लॉ से पढ़ाना शुरू करेंगे?
अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यानी कि जो लीगल एजुकेशन सिस्टम है उसमें अभी भी किसी तरीके की क्लैरिफाई नहीं आई है। तो क्लैरिफिकेशन यहाँ तो बहुत दूर की बात है। तो आप समझिए इस बात को, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और एक स्मार्ट प्लान, देखिए हम हमेशा एक वकील है, एस्पिरेंट है, हमेशा एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं और वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आप कंपैरेटिव यहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, ये आप सभी के पास नई बेयर एक्ट है। इस नई बेयर एक्ट के अंदर आपको कम से कम नहीं तो 50 से 60 पेजेस कंपैरिजन चार्ट दिए हुए हैं, कंपैरिजन सेक्शंस दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ के स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक प्रोविजंस को तो पढ़ सकते हैं, टॉपिक्स अरेस्ट है पढ़िए, प्रोसीजर ये है, आगे पीछे जो होगा उसको हम एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ लेंगे। इफ इन केस अगर 1% सिलेबस में नया सिलेबस आता है तो करेक्ट। बेल के प्रोविजंस है, जो ऐसे प्रोविजंस है जिनको आप टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ केसेस, समन केसेस, वारंट केसेस, समरी केसेस, समन केसेस, इनको आप पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस है उसको कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। तो आप एक स्मार्ट प्लान तो अडॉप्ट कर ही सकते हैं। सो बिल्कुल भी वेट नहीं करना, यहाँ पर आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। अगर एक हफ्ते 10 दिन के बाद कोई नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको मेरे द्वारा पहुंचाई जाएगी। बट आप प्लीज़ मेरी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ उसके ऊपर चले। ऑल इंडिया बार 19 से रिलेटेड जितने भी तमाम क्वेश्चंस है, जैसे कि बेयर एक्ट्स कौन सी लें, कौन सी बेयर एक्ट्स बेस्ट है, कैसे तैयारी करें, व्हाट इज़ द रोड मैप, उन सभी के क्लासेस में आपको लिंकिंग लॉस पर लेकर आती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और 9 से 10 बजे जो प्राइम टाइम होता है, जब आप अपने सभी तमाम कामों से फ्री हो जाते हैं, तो 9 से 10 बजे मैं डेली फ्री क्लासेस ले रही हूँ। इस फ्री क्लासेस को आप लोग लीजिए, जहाँ पर मैं आपको MCQ किस तरह के क्वेश्चंस इस एग्जाम में आते हैं और साथ ही साथ कंसेप्ट्स की तैयारी भी मैं आपको यहाँ पर साथ साथ करवा रही हूँ। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो मैं उन सभी का आंसर आपको दूंगी। थैंक यू सो मच टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे मैम दी, थैंक यू पीयूष। करेक्ट। सो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन, और एक आखिरी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यदि आप यहाँ पर ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल आपको ये बैच मिल रहा है 600 रुपीज़ में। कितने में? केवल 600 रुपीज़ में, जहाँ पर आपको 25 सब्जेक्ट्स की लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट MCQ मिलेंगे, केस लॉज मैगजीन्स मिलेंगे, और यहाँ पर अगर आप मेरा कोड APU को अप्लाई करते हैं तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप और ये जो कोर्स है बिल्कुल 50% का ऑफ आपको मिल रहा है। 600 रुपीज़ में आप ये कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको एक भरपूर कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी मिलेगी, सभी सब्जेक्ट्स की MCQ प्रैक्टिस मिलेगी, सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगी। तो जल्द से जल्द इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर केवल आज और कल के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको लिंक मिलेगा बैरिस्टर बैच का, ज्वाइन बैरिस्टर बैच, तो आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा अगर ये 600 रुपये भी खर्च करने की इच्छा नहीं है, सोचते हैं कि नहीं हमें कुछ आता है और कुछ हमारी अगर हेल्प हो जाए तो हम कर लेंगे, तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे आप मेरे नाम को सर्च कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी बहुत सारी स्पेशल फ्री क्लासेस है, आज रात को भी 10:30 से 11:30 अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर मैं आपको करवा रही हूँ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप लोगों के लिए भरपूर फ्री क्लासेस है, भरपूर गाइडेंस है, तो आप लोग बस जुड़े रहिए। और इन सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन, स्मार्ट PDFs, नोट्स पाने के लिए आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ अपूर्वा वत्स अनअकैडमी। तो इस चैनल पे आपको सभी नोट्स, क्लासेस के लिंक्स, फ्री क्लासेस, सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, तो आप फटाफट से इसे ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी इस बार इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, राइट, और तैयारी कर रहे हैं। तो एक आपका रूटीन भी बन जाएगा, एक आपको अच्छी नॉलेज एंड गाइडेंस भी मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। परमवीर, आपको मेरे को फॉलो करना होगा, मुझे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर फॉलो करना होगा, तो आपको मेरी फ्री क्लासेस वहाँ पर दिख जाएंगी, तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव टॉट देयर लॉ ऑफ टॉट्स, ADR, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारे क्लासेस मैंने वहाँ पे आपको फ्री में करवाया हुआ है। सो जस्ट गो एंड वॉच दोज क्लासेस। जितना भी फ्री का भंडार मिल रहा है ले लो, मैं तो खुद कहती हूँ आप लोगों को। सो Sridhar, thanks teacher, thank you for always believing in me and pushing me the best I can be, and your encouragement and support had given me confidence to pursue my dreams. Happy Teachers Day ma'am, thank you so much, thank you so much मैम। मैं आपके चैनल के साथ 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत हेल्प मिली है पूरी मुझे LLB में, और अभी मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ। थैंक यू सो मच पीयूष, ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह आप लोग भी जुड़े रहिए। चलिए इसी के साथ मिलती हूँ 9 से 10 बजे की क्लास में। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।